रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और कमाल की रेसिपी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेने हैं आलू। आलू जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के हैं। उसके बाद हमने आलू को अच्छी तरह से आपने धो लेना है और इन्हें आपने अच्छी तरह से छील लेना है। आलू अच्छी तरह से छीलने के बाद अब यहाँ पर आपने ले लेना है ग्रेटर। अब ग्रेटर की जो होती है ना बारीक साइड, उस साइड से आपने आलू को ग्रेट नहीं करना, ठीक है? ये बारीक साइड है, हमने मोटी वाली साइड से आलू को ग्रेट करना है। अब करना कुछ इस तरह से है कि आपने इसकी लंबी-लंबी सी जिस तरह से बारीक सी स्ट्रिप्स होती हैं ना, उस तरह से आपने इसे इस तरह करके आपने इसे कश करेंगे ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त से आलू की जो पतली-पतली सी स्ट्रिप्स है ना, वो कट हो जाएँगी। तो इस तरह आपने ग्रेटर की जो मोटी साइड हो ना, उस साइड से आपने तमाम जो आलू है ना, उसको आपने ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर जो आलू है उस तमाम को हमने अच्छी तरह से ये देखिए ग्रेट करके रख लिया है। आलू के अंदर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है, तो अब हमने इसे किसी भी आपने इसे बड़े बोल में डाल लेना है। डालने के बाद अब आपने इसको 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। 2 से 3 पानी आपने इसको अच्छी तरह मल के धोना है कि ताकि तमाम जो स्टार्च है इसके अंदर से निकल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्टार्च है, तो बस 2 से 3 दफ़ा धोएँगे। जब आप देखो कि आलू जो है बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। तो अच्छी तरह साफ़ हो गए हैं, तो बस आपने इस पानी को इसके अंदर से निकाल लेना है। आलू को आपने किसी छन्नी में डाल देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए। तो जब तक आलू अच्छी तरह से ड्राई होते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बोल और बोल में शामिल करेंगे यहाँ पर हम 2 अदद अंडे। अगर तो आलू 2 मीडियम साइज़ के हैं ना, तो 2 अदद अंडे काफ़ी होंगे। अगर आलू ज़्यादा हैं ना थोड़े से, तो फिर आप उस मिकदार से अंडे ज़्यादा ले लीजिएगा। नमक शामिल करेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे और उसके बाद अंडों को यहाँ पर आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जितना हो सके आपने अंडों को उतनी अच्छी तरह बीट करना है ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बने। अब यहाँ पर जो अंडे हैं उनको हमने अच्छी तरह से बीट करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आलू जिसे मैंने अच्छी तरह से जितना भी इसके अंदर से पानी था ना, वो तमाम मैंने निकाल लिया है और इसे हमने इस तरह से किसी भी बोल में या प्लेट में डाल लीजिएगा। उसके बाद जो हमने अंडे फेंट करके रखे हुए थे, वो तमाम अंडे जो है ना, वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। अंडों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। थोड़ी-सी मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, तो थोड़ा नमक जो था वो मुझे हल्का-सा कम लग रहा था, तो हल्का-सा इसमें नमक भी डाल देंगे। हल्का-सा नमक शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालना है बाइंडिंग के लिए कोई अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है, तो आप कॉर्नफ्लावर डाल लीजिए। अगर आपके पास मैदा है, तो आप मैदा डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया है मैदा और मैदा आपने यहाँ पर 3 चम्मच डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दोबारा से इसे बोल में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के दौरान यहाँ पर आपको जो आलू हैं वो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि इन्हें पकाना शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम इसे जब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना, तो आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तब तक ये होगा कि जो आलू हैं ना बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे और ईज़िली आगे चल के कुक हो जाएँगे। तो बस यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमने इसे रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद पैन और उसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 अदद मीडियम साइज़ का आपने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज डालने के बाद अब हमने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सॉफ्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर चिकन और चिकन जो है तकरीबन हाफ कप था मेरे पास, ठीक है? बिल्कुल बारीक बोटी का साइज़ था और इस तरह क्यूब्स में मैंने इसे कट कर लिया था। वैसे तो ये चिकन के बगैर भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर आप चिकन डालेंगे तो थोड़ा आपको और ज़्यादा इसका जायका अच्छा लगेगा। खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। अब चिकन डाल करके हमने चिकन को कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा नमक, क्योंकि नमक जब आप स्टार्ट में ही डाल देंगे ना, तो जो बोटी है वो आपको फीकी नहीं लगेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े की लगेगी। नमक डालने के बाद दोबारा से आपने इन्हें हल्का-हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा जल्दी से ये तमाम जो स्टफिंग है ना, ये बन करके यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो जैसे ही आप देखो चिकन है आपने उसको हल्का-हल्का सा भून लिया है, तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चंद सब्जियाँ जो सभी के घरों में ईज़िली मौजूद होती हैं। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधी शिमला मिर्च जो है ना बिल्कुल बारीक काट करके डाल दी है। तकरीबन आधा कप हमने इसमें एक बंद गोभी का डाल दिया है। 2 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब इसकी जगह अगर आप गाजर थोड़ी कश करके डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। अगर सिंपल गोभी ही डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लीजिए। यानी जो ये सब्जियां हैं ना आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या जो आपको पसंद हो उसे ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को शामिल करके हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जैसे ही सब्जियां हल्की-हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी, तो साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं स्पाइसेस। तो नमक तो हमने इसमें शामिल कर लिया था। अब अगली चीज़ मैं जो इसमें शामिल करने लगी हूँ ना, वो है हल्दी और 1/4 चम्मच जो है ना, मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी का।
हल्दी शामिल करने के बाद इसमें हमने लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही, बल्कि इसकी जगह हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। थोड़ा-सा बिल्कुल हम इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे मिक्स गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को डाल कर के दोबारा से आपने हल्का-हल्का सा यहाँ पर भून लेना है, जब तक कि जो टमाटर है ना उसके अंदर से पानी की नमी ख़त्म नहीं हो जाती और अच्छी तरह सभी चीज़ों की भुनाई नहीं हो जाती। सब्जियों को भी हल्का सॉफ्ट कर लेंगे, तब तक जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर गल जाएगा। तो जब आप देखो कि सभी चीज़ें हल्की-हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, तो अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ सॉसेस, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तकरीबन यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे, 2 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं सोया सॉस के, 2 चम्मच ही आपने इसमें चिली सॉस डाल देना है। सभी सॉसेस को डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप देखो तमाम सॉसेस इसमें अच्छी तरह पक चुके हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर नमी ना रहे, ठीक है? जिस तरह आपको इसमें नमी नज़र आ रही है ना, आपने इसको हल्का-सा ड्राई कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से ड्राई हो जाए तो हल्का सा इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इससे आपने उतार लेना है, किसी भी प्लेट में निकाल देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू, जिन्हें हमने थोड़े से मसाले और उसके साथ हमने इसके अंदर अंडे डाल करके रखा हुआ था। पहले बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे थे। जैसे हमने इसके अंदर नमक और बाकी मसाले डाले हैं, 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे रखा है, तो आलू जो है वो काफ़ी हद तक पानी जो है वो रिलीज़ करता है। तो आप देख सकते हैं बैटर जो है किस तरह से पतला हो चुका है, ठीक है? तो इस तरह से ये जो बैटर है ना पतला होना चाहिए। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लेना है पैन। आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं। अब लेने के बाद आपने इसमें हल्का-हल्का सा ऑयल लगा लेना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमने ये जो बैटर बना करके रखा हुआ था ना अंडे का और आलू का, तो उसको आपने इसमें डालना है। सारा बैटर नहीं डालना, हाफ आपने इसमें डालना है। डालने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला देना है। हल्की फ्लेम रखिएगा, फ्लेम आपने तेज़ बिल्कुल नहीं रखनी। तो जब आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे तो उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। कुछ देर के लिए आपने इसको पकने देना है। जैसे ही आप देखो कि अच्छी तरह से ये उसके ऊपर वाली जो साइड है ना वो ड्राई हो गई है ना, तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो साइड है वो किस तरह से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब आपने इसको नीचे वाली साइड को हल्का सा चेक कर लीजिएगा कि अगर उसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो फिर आपने इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो कलर है काफ़ी हद तक इसका चेंज हो गया, साइड चेंज करेंगे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है जो आया हुआ है। अब इसकी दूसरी साइड को भी आपने कुक कर लेना है, जब तक कि उसका भी कलर जो है ना वो हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। दूसरी साइड को आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पका सकते हैं, उससे ये है कि ऊपर वाली साइड वैसे ही बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। इसे अब हमने निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त एक तैयार हो चुके हैं। सेम वही जो बाकी हमारे पास बचा हुआ बैटर पड़ा था ना, वो आपने तमाम इसमें डाल देना है। फिर से आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला देना है और उसको आपने अच्छी तरह पकाना है। जैसी साइड अच्छी तरह पक जाएगी तो साइड को आपने चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाली साइड बिल्कुल ड्राई हो गई है। आपने इसकी जो साइड है उसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद यहाँ पर अपनी फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बना करके रखी हुई थी ना, वो तमाम स्टफिंग आपने इसके ऊपर डाल देनी है। देखिए इस तरह से करके, तो जितनी भी स्टफिंग है आपने इस तरह तमाम जो है ना इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से फैला देनी है। जब आप तमाम स्टफिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे, तो अब हमने जो दूसरी पोटैटो की जो शीट बना करके रखी हुई थी ना, उसे आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है? तो अगर तो आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे तो ये बिल्कुल आपको जैसे आप बाजार से बहुत ज़्यादा टेस्टी या मज़ेदार से कोई पिज़्ज़ा वगैरह लेते हैं ना, सेम उस तरह से बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से करके थोड़ी सी चीज़ जो है इसके ऊपर डाल देनी है। थोड़ी चीज़ इसके ऊपर शामिल करने के बाद अब हमने जो पोटैटो और एग की जो दूसरी शीट बनाई हुई थी ना, वो वाली शीट आपने इसके ऊपर रख देनी है। शीट रखने के बाद अब आपने हाथों की मदद से इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस कर देना है, ताकि शीट जो है इसके साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, ठीक है? ये देखिए इस तरह से जब आप दबाएँगे ना तो बिल्कुल इसके साथ अच्छी तरह फिक्स हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी-सी हमने जो थी ना चीज़ वो हमने बचा ली थी, तो इसको हम दोबारा से इसके ऊपर हल्की-हल्की सी डाल देंगे। जैसे आप इसको इसके ऊपर डाल लें, तो आप हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया या बिल्कुल बारीक कटी हुई थोड़ी-सी शिमला मिर्च है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि ये थोड़ा और प्यारा लगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम जो चीज़ है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और अब यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई लज़ीज़ सी पोटैटो और एग से बनने वाली हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो आम तौर पर हम सेम एक ही तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इसे खाएँगे, और आप यकीन करें आपको इसका जायका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप इसकी फिलिंग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ढेर सारी फिलिंग है। दुआओं में याद रखिए।